हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मंगलवार शाम से वीडियो शुरू हो रहा है। टाइम हुआ है लगभग 3:15 साढ़े 3 के आसपास का। सुबह मशीन लगाई थी लेकिन दिन में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के कारण मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे। अभी जो है मौसम मुझे थोड़ा सा खुला दिखाई दिया तो मुझे लगा कि नहीं, कपड़े मुझे फैला देने चाहिए, क्योंकि जब ये इस तरीके का हुमस वाला मौसम होता है ना, इसमें जब हम अंदर कपड़े डालते हैं तो कपड़ों में अजीब सी स्मेल हो जाती है। कोशिश मेरी यही रहती है कि थोड़ा बहुत मौसम खुले तो मैं फटाक से बाहर कपड़े डाल दूं, ताकि थोड़ी सी कपड़ों में से हवा निकल जाए। और इस टाइम अगर मैं कपड़े फैलाती हूँ ना तो शाम को 6 साढ़े 6 तक आराम से कपड़े सूख जाते हैं, तो अंधेरा होने से पहले जो है कपड़े मैं अंदर कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारी बहनों की आदत होती है कि शाम के टाइम कपड़े सुखा देती हैं और रात भर जो है कपड़े बाहर रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो, रात को ना कपड़े बाहर ना छोड़ें, स्पेशली छोटे बच्चों के, क्योंकि रात को हमारे एनवायरनमेंट में, पृथ्वी पे, हमारे वातावरण में नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती हैं जो कि हमारे कपड़ों के थ्रू हमारी बॉडी में जाती हैं, हमारे घर में आती हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ आपके लिए भी बहुत यूज़फुल रहती हैं ज़िंदगी को बदलने के लिए, और ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आती हैं, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं व्लॉग अपडेट करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ मैंने साथ साथ जो है मशीन का लॉट लगा दिया है। इसमें मैंने सारे ही टावल और बेडशीट्स डाल दिए हैं। टावल और बेडशीट्स मैं एक साथ ही धोती हूँ, क्योंकि टावल अगर सबके इकट्ठे होते हैं ना तो 5-6 टावल हो जाते हैं, तो टावल धुल जाते हैं। लेकिन जब 1-2-3 टावल होते तो उसके लिए फिर पूरी एक साइकिल चलानी 1-1.25 घंटे की, वो मुझे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो इसलिए मैं साथ में चादरें डाल देती हूँ। यहाँ आज मैं थोड़ा सा जो है अपने घर का मेकओवर करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि सामान की थोड़ी सी मैं अदला बदली कर दूं, क्योंकि घर में सामान को अगर हम थोड़ा अदला बदली करते रहते हैं ना, थोड़ी रूम्स की लुक चेंज होती रहती है, तो थोड़ा सा मन लगा रहता है। मेरा मानना ऐसा है, आप लोगों का क्या ख्याल है ज़रूर से बताइएगा। पंखा बहुत धीरे चल रहा था तो मुझे लगा कि शायद स्पीड कम की हुई है, लेकिन इस वाले रूम के फ़ैन का भी शायद कंडेंसर ख़राब हो गया, तो ये मुझे कंडेंसर चेंज कराना है। बट ये वाला रूम हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए भी मैं ज़्यादा पेन नहीं ले रही हूँ इस रूम के फ़ैन का कंडेंसर चेंज कराने के लिए। बहरहाल यहाँ पे मैं ये जो है मेरा कपड़ों का स्टैंड है, इसको यहाँ से हटाने वाली हूँ। और मेरे घर में ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी टेबल हो, स्टूल हो, स्टैंड हो, कुछ भी हो ना, वहाँ पे कपड़ों का डंप लग जाता है। हर कोई आता है उस पे कपड़े टांग के चल देता है। गीले कपड़े तो सूखते ही हैं, बाकी सूखे कपड़े भी आपने देखा, आयरन वाले कपड़े भी इसी के ऊपर रखे हुए थे। तो मेरे घर में हर कोई अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से चलता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से चलता है, तो ये सब जो है मुझे ही समेटना पड़ता है। यहाँ आप देखो कि आयरन टेबल के ऊपर भी कपड़ों का डंप लगा हुआ है, लेकिन इस पे जो है, इस पे 2-3 कपड़े मेरे ही हैं। मुझे भी थोड़ा सा ये रहता है कि कबर्ड मेरा यहीं है, आई हूँ तो ठीक है रख देती हूँ, बाद में उठा के रखूँगी। और वो बाद ऐसा होता है ना कि वो फिर डंप लगता चला जाता है, जो कि फिर इकट्ठा काम करने में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है, और उस टाइम पे फिर गुस्सा आता है। पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में मौसम थोड़ा सा ऐसा बादल जैसा हो रखा है। ये नहीं बोलूँगी कि गर्मी में फ़र्क पड़ा है, गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मौसम में घोट हो गई है, जिसको कि हुमस बोलते हैं बहुत सारी जगह पे। ह्यूमिडिटी भी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हमारी साइड के वर्ड्स ना बहुत सारी बहनों को समझ में नहीं आते हैं, और मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होने के कारण जो है गर्मी और ज़्यादा लगने लगी है, तो बस इस वजह से भी काम थोड़े से डिले हो जाते हैं। यहाँ रूम्स में एसी चलता है तो काम इजीली हो जाता है, लेकिन बाहर निकलने में ना बहुत आफत आती है। बट आज आपने देखा कि धूप उतनी ज़्यादा नहीं है, मौसम थोड़ा सा मुझे ठंडा लग रहा था, क्योंकि दिन में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। तो बस मेरा ये हुआ कि आज मैं अपने घर को थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। कल मैंने जो है परसों फ्रिज साफ़ किया था, और धीरे धीरे करके इसी तरीके से अपने घर को मैं
जो है सुव्यवस्थित कर लूँगी। सारा काम तो देखो एक साथ होता भी नहीं है, और मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एक रूम एक दिन पकड़ती हूँ, एक रूम एक दिन पकड़ती हूँ, एक रूम एक दिन पकड़ती हूँ, तो इससे बहुत जल्दी जो है हमारा घर व्यवस्थित भी हो जाता है, साफ़ सुथरा भी लगता है। नॉर्मल क्लीनिंग तो डेली होती ही है, डस्टिंग वगैरह डेली होती ही है, लेकिन जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है उस दिन मैं एक एक रूम करके ही पकड़ती हूँ, और मेरे हर रूम में जो है बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक साथ 2 रूम भी क्लीन हो जाते हैं। अब डेली झाड़ू पोछा होता है, लेकिन हेल्पर्स के पीछे पीछे घूमना एक सबसे बड़ा टास्क है। अगर आप नहीं घूमते हो, थोड़ी सी लापरवाही करते हो, तो ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा के वो चल देती हैं। मैंने आयरन टेबल हटाया, उसके नीचे से लगेज हटाए, तो वहाँ से बहुत सारा कूड़ा निकला है। तो बस यहाँ से ये सब जो है इधर सेट करके और वहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी। पोछा जो है वो कल आएगी तो मैं लगा दूँगी। अच्छा, जब मेरी सुबह झाड़ू पोछे वाली हेल्पर आती है तो बेडरूम में हस्बैंड सोते रहते हैं, तो वहाँ उस रूम में मैं ज़्यादा उठा पटक भी नहीं कर सकती हूँ। ये भी एक रीज़न था आयरन टेबल को इस वाले रूम में शिफ्ट करने का। अब जो है टाइम हो गया है शाम के खाने की तैयारी करने का, तो चल रहे हैं थोड़ी सी सब्ज़ी लाने, क्योंकि टमाटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मेरे घर में टमाटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, और दिल्ली में जो है टमाटर 50 और 60 चल रहा है। पिछली बार मैं लेके आई थी 60, लेकिन आज मैंने टमाटर लिया है तो ये भैया ने मुझे 50 रुपये किलो टमाटर दिया है। आप लोगों के यहाँ टमाटर का क्या रेट है ज़रूर बताइएगा। सब्ज़ी के दाम आसमान छू रहे हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये चूज़ करना कि सब्ज़ी कौन सी ली जाए और कौन सी नहीं ली जाए, क्योंकि गर्मी में वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता है। हल्का फुल्का दाल वगैरह मिल जाए, या जो है जैसे आलू मटर की पतली पतली सब्ज़ी है, ग्रेवी वाली पानी वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं मोस्टली आपके साथ मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इवनिंग रूटीन आप अपना शेयर करो, कि किस तरीके से आप अपना शाम का काम मैनेज करते हो, कितने बजे से आप काम करना शुरू करते हो, कितने बजे से आप खाने की तैयारी करते हो, कब तक आपका खाना निपट जाता है, रात का काम कितने बजे तक निपट जाता है। और आपके काम को देख के या आपको देख के, आपके काम करने के तरीके को देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के ये प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं मोटिवेट होती हूँ कि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ और काम करूँ। और टमाटर लेके आई थी तो मैंने धो के इनको अच्छे से रख दिया है। जब पानी इनका सूख जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, तब मैं फ्रिज में लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे सैलेड खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है बच्चे नहीं ध्यान रहता है और एज इट इज़ लेके काट लेते हैं, तो वो टेंशन ख़त्म हो जाती है अगर हम सब्जियां स्पेशली खीरा टमाटर फ्रिज में धो के रख दें। तो यहाँ जो है डब्बे दाल के खाली हो गए थे, और जब भी जो है पूरे तरीके से दाल का डब्बा खाली हो जाता है ना, तो मैं इनको धो के ही वापस रखती हूँ। अब जैसे मूंग की धुली हुई दाल है, थोड़ी सी बची हुई है, पुरानी दाल मैंने निकाल ली है, अभी मुझे बनानी है, और इसी पे मैं ये पैकेट डाल दे रही हूँ। ये दाल ख़त्म हो जाएगी तब मैं डब्बे को धो के इसमें दोबारा से दाल रिफ़िल करूँगी। तो ये तरीका होता है मेरा, जो भी मेरे घर के अनाज होते हैं उनको स्टोर करके रखने का। अरहर की दाल इतनी ही बची थी, बॉक्स मैंने खाली कर दिया है, तो इस बॉक्स को अब मैं धो के रखूँगी, सूख जाएगा तब इसमें मैं अरहर की दाल रिफ़िल करूँगी। यहाँ जो है पहले चढ़ा दे रही हूँ दाल बॉईल होने के लिए, और इस टाइम तक टाइम हो गया है लगभग 6 सवा 6 बजे के आसपास का। और डेली ही मैं 6 बजे जो है अपनी खाने की तैयारी कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं 5 साढ़े 5 बजे भी शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि लकी की एकेडमी कभी 4 बजे से 7 बजे तक होती है, कभी 5 बजे से 7 बजे तक होती है। तो उसके बाद मुझे लकी को भी लेने जाना होता है, तो कोशिश मेरी रहती है कि मैं सब्ज़ी बना के आटा लगा के और तब लकी को लेने जाऊँ। और ये सब काम मैं करती हूँ लकी को छोड़ के आने के बाद, ताकि इजीली फ्री माइंड से मैं सब्ज़ी बना के आटा लगा दूँ, और आने के बाद सिर्फ रोटियां सेकने का काम रह जाए, क्योंकि 7 बजे एकेडमी छूटती है। और कई बार ये होता है 7:15 साढ़े 7 भी हो जाते हैं, बाद तक भी सर प्रैक्टिस कराते रहते हैं। तो मेरा रहता है कि मैं लगभग 8 पौने 8 तक घर पहुंचती हूँ। उसके बाद अगर मैं आके खाना बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। लकी के स्कूल्स भी रीओपन हो गए हैं, तो मेरा वही अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन शुरू हो गया है, क्योंकि 7:30 बजे लकी को स्कूल पहुंचना होता है।
गर्मी है, पानी बहुत ज़्यादा लगता है और मैं ख़ास करके ध्यान रखती हूँ कि जैसे ही फ्रिज की बॉटलें ख़त्म होने लगती हैं, मैं इसमें दोबारा से बॉटलें लगा देती हूँ। यहाँ मैंने 1-2 काम निपटाया, तब तक दाल में अच्छे से उबाल आ गया है और ये जो पॉलिश वाले झाग हैं, ये ऊपर आ गए हैं। इनको अच्छे से जो है मैं निकाल दूँगी और ये झाग है ना, मैं कम से कम 2 से 3 बार निकालती हूँ। दाल में उबाल आता रहता है, पानी डालती रहती हूँ, उबाल आता रहता है, पानी डालती रहती हूँ। तो आप देखें एक टाइम पे आके ना ये पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब इसमें हल्दी, नमक, टमाटर और घी डाल के इसमें मैं 2 से 3 सीटी लगवा लूँगी। साथ-साथ मैंने लगा दिया था आटा, आटा रेस्ट हो गया है। अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। आज लक्की की अकेडमी की छुट्टी थी, उसकी अकेडमी फ्राइडे टू मंडे होती है, ट्यूसडे का व्लॉग है, तो ट्यूसडे को उसको कहीं नहीं जाना था, 6:30 बजे से उसका ट्यूशन था। तो 6:30 बजे से पौने 8 बजे तक उसका ट्यूशन चला है और जिस टाइम पे मैं खाना बना रही हूँ, लक्की का ट्यूशन चल रहा था और जो 2 बॉटल्स मैंने लक्की को ही पकड़ाई थी क्योंकि उसके सर भी थे और गर्मी में वैसे भी पानी वगैरह पीते रहना चाहिए, पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। तो जी यहाँ आज मैं बना रही हूँ दाल चूरमा। ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मेरी कोशिश रहती है बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, डेली दाल चावल नहीं खाया जाता और मेरे घर में चूरमा लकी को और लकी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मुझे ये लगता है ना कि नहीं आज चूरमा बना देती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। देखो डेली तो मैं बनाती नहीं हूँ और बहुत जल्दी भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो और थोड़ा-सा उनको प्री डायबिटिक भी हैं वो, तो मीठा, घी ये सब चीज़ें उनके लिए हेल्दी नहीं रहती हैं। तो इसलिए मैं चूरमा बनाती हूँ लेकिन थोड़े टाइम पे बनाती हूँ, तो बच्चे बहुत शौक़ से भी खाते हैं। अब खड़े-खड़े जो है ये मुझसे नहीं चूरा जा रहा था तो मैं बैठ के कर रही हूँ और चूरमा ना बैठ के जितना प्रेशर दे के बनता है ना, अच्छा उतना खड़े-खड़े नहीं बनता है। और किस-किस के यहाँ चूरमा बनता है, किस-किस को चूरमा पसंद है, हरियाणा में तो ऑलमोस्ट सबके घरों में बनता है और कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ हरियाणा, दिल्ली में चूरमा नहीं पसंद होगा। राजस्थान में भी चूरमा बहुत पसंद किया जाता है बट राजस्थान में बाटी से चूरमा बनाया जाता है। चूरमा बन गया है, अब बारी आ गई है दाल में छौंक लगाने की। तो दाल में छौंक लगाने से पहले मैं घी में ये मिर्चें भून ले रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं और मैं और हस्बैंड दोनों ही ये फ्राई करी हुई मिर्च जो है दाल चूरमे के साथ ले लेंगे। तो मैंने 5 मिर्चें जो है फ्राई कर ली हैं। अब इसमें मैं छौंक लगाऊंगी और छौंक सिर्फ ज़ीरा और हींग का लगा रही हूँ क्योंकि ट्यूसडे है। टमाटर जो मैंने दाल के साथ बॉईल किए थे वही डाल दिए हैं और अब इसमें मैं डाल दूँगी दाल। दाल थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई थी तो इसमें पानी एडजस्ट कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। अच्छा राजस्थान में ना यही दाल छिलके वाली मूँग की दाल डाल के बनाई जाती है चूरमे के साथ। चना, अरहर और छिलके वाली मूँग की दाल, वो भी बहुत टेस्टी लगती है बट मेरे घर में नहीं खाते हैं तो मैं अरहर और धुली मूँग बनाती हूँ। चना होता है तो थोड़ी-सी चने की दाल भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ बट अरहर की और धुली मूँग की दाल भी बहुत अच्छी लगती है। तो जी ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।